हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत सवालों के साथ में। और आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मिक्सचर टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल जो बच गए हैं, जो बचे कुचे सवाल है, उनको हम प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला एक खूबसूरत सवाल आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है सवाल। एक मिश्रण में 80% एसिड है, अम्ल का मतलब एसिड है, और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो हमें कितना भाग है वो रिप्लेस करना है वाटर के साथ में, ताकि जो रेशियो है वो 4:3 हो जाए। तो आप मुझे बताओ पहले अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे सर एसिड और वाटर, जो मिश्रण है वो किस किस का है, एसिड और वाटर का है। इसमें एसिड 80% और वाटर कितना है, टोटल 100% होता है, तो वाटर कितना हो जाएगा 20%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 20 से कितनी बार कटेगा, ये 4:1। तो जो एसिड और वाटर का जो रेशियो है शुरुआत में वो कितना है, 4:1 है। बाद में क्या बोल रहा है, हमें कितना बनाना है, 4:3 बनाना है। 4:3 बनाना है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 4 और 1 5, और यहाँ पे टोटल कितना है, 4 3 7। मुझे बताओ जितना वो मिश्रण निकालेगा उतना का उतना ही पानी मिलाएगा। तो जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल है, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 लीटर है और यहाँ पे 7 लीटर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जितना हमें निकाला उतना का उतना ही पानी डाल दिया, तो बराबर होना चाहिए सब कुछ। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे। अब 35 बराबर हो जाएगा, 35 और 35। इसको 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 चौक 28 अनुपात 7, और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 अनुपात 5 दिया 15। अब इन प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है, सॉरी, जिसको हम एक बार छेड़ते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, टोटल मिश्रण मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एसिड को केवल एक बार छेड़ा, वो भी निकालते समय। पानी को हमने 2 बार छेड़ दिया, एक बार निकालते समय और एक बार वापस डालते समय। तो हमने क्या किया, एसिड को टोटल क्वांटिटी मान ली कि हमारा टोटल कितना है, 28 है। 28 में से हमने कितना निकाल दिया कि 20 बच गया। 28 में से हमने कितना निकाल दिया कि 20 बच गया। 8 निकाल दिया हमने 28 में से। तो देखो कितना आ गया, ये 4 से कटेगा तो 2, और ये 4 से कटेगा, हाँ 4 से 2, और ये 4 से 7 बार, तो 2/7 भाग है, हमें क्या करना चाहिए, प्रतिस्थापित करना चाहिए। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2/7। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऐसे ही खूबसूरत सवाल करने के लिए आप हमारी क्लास में बने रहिए, और ऐसे ही बेहतरीन खूबसूरत तरीक़ों के लिए भी बने रहिए। ठीक है। कम टाइम में सवालों को कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल है ये तो हर बच्चा करेगा इसको। ए और बी दो धातु है हमारे पास में, जो किस किस से मिलकर बनी हुई है, सोने और तांबे से मिलकर बनी हुई है, जिनमें सोने व तांबे का अनुपात 7:2 है और 7:11 है। इन दोनों को मिलाकर समान मात्रा में पिघलाकर एक नई धातु सी बनाई जाती है। तो सी के अंदर सोने व तांबे का अनुपात बताओ जी। तो देखो बताते हैं। हमारे पास में एक धातु है ए और दूसरी धातु है बी। इसमें जो सोना और तांबा है, सोने को मैं लिख देता हूँ गोल्ड और तांबे को लिख देता हूँ कॉपर। यहाँ पर भी गोल्ड और कॉपर। ठीक है। इसमें कितना अनुपात है, 7:2, और इसमें कितना है, 7:11। अब इसने बोला है कि समान मात्रा में पिघलाना है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 7 और 2 9, और यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 11 और 7 18। तो यहाँ पे समान मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है। तो पहले तो समान मात्रा बनाओ, क्या करो, सबसे पहले बराबर करो। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18। तो 2 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 14:4 हो जाएगा। 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 14:4 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में एक नई मिश्र धातु बन गई सी,
उस सी के अंदर आपको बताना है गोल्ड और कॉपर का अनुपात। तो मिलाने के बाद में देखो यहाँ पे गोल्ड है 14 और यहाँ पे गोल्ड है 7, तो इसमें गोल्ड कितना हो जाएगा 21 अनुपात, यहाँ पे कॉपर है 4 और यहाँ पे कॉपर है 11, तो कितना हो जाएगा 15। तो जो अनुपात है वो कितना आएगा, 3 से कटेगा ये 5 बार और ये 3 से कटेगा 7 बार, 7:5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखो भाई ये एलिगेशन का सवाल है, हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। बड़ी खूबसूरती से मैंने आपको एलिगेशन सिखाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, वो क्लासेज नहीं देखी है, तो आप जाके देखिए, ठीक है। इतनी खूबसूरती से मैंने आपको एलिगेशन बताया है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम सवाल करते हैं। देखो पहली बोतल के अंदर जो अनुपात है वो कितना है, 2:5। किस किस का अनुपात है भाई, अम्ल, एसिड और वाटर का अनुपात है। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। और दूसरी बोतल में कितना है, 7:3। इसके अंदर भी एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 7:3, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में हमने इनको किसी रेशियो में मिला दिया और मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो गया, एसिड और वाटर का अनुपात हो गया 2:3। तो एलिगेशन लगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि इन सबको आपको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करेंगे। देखो 2 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो भाई पहले बराबर करो। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये बराबर कहाँ पे होगा, 70 पे बराबर होगा। 7, 10, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। तो देखो इसको 70 बनाने के लिए मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 70 बनाने के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 70 बनाने के लिए मुझे 14 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एलिगेशन है वो किसी एक चीज़ में लगेगा, या तो आप एसिड के अंदर लगा दो या फिर वाटर के अंदर लगा दो, जैसी आपकी मर्जी है वहाँ लगा दो। तो मैं केवल और केवल एसिड के अंदर लगा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लगा रहा हूँ, एसिड में। तो देखो मैंने 10 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और यहाँ पे हो जाएगा 50। यहाँ पे 7 से गुणा किया तो एसिड कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो हो गया 49 और यहाँ पे एसिड कितना हो गया, 20। और इन दोनों को मिलाने के बाद में 14 से गुणा किया तो एसिड कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। यहाँ पे एसिड हो गया 28, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 28 में से 20 गया तो 8 और 49 में से अगर 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 21:8 क्या आएगा हमारा, 21:8 में इन दोनों मिश्रण को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 21:8। ये देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को करने का ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा। देखो एक जार में 10 लाल गोलियां हैं और 30 हरी गोलियां हैं। मर्तबान में, मर्तबान का मतलब होता है जार, यहाँ पे जार लिखा हुआ है और यहाँ पे मर्तबान लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों ही कोई बर्तन है, बर्तन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जार और मर्तबान का मतलब सेम टू सेम है। मर्तबान में और कितनी लाल गोलियां डाली जाए जिससे कि मर्तबान की 60% गोलियां लाल हो जाए। तो जो आप डाल रहे हो ना उसको आप बिल्कुल भी छेड़ो मत। आप इसके अंदर लाल डाल रहे हो तो लाल को आप छेड़ो ही मत। जो गोलियां इसके अंदर फिक्स आप उसको उठा लो। मैंने क्या कहा, जो गोलियां फिक्स है आप उसको उठा लो। तो आप बोलोगे सर 10 लाल गोलियां पहले थी, हमने लाल गोलियां और डाल दी, लेकिन पहले 30 हरी थी, हमने एक भी हरी गोली इसके अंदर नहीं डाली है। इसके अंदर पहले कितनी गोलियां हरी थी, 30। तो आप बोलोगे सर पहले इसके अंदर 30 गोलियां जो है वो हरी थी, क्या थी, हरी। अब हमने इसमें लाल और डाल दी तो लाल तो जो है वो परिवर्तन हो जाएगी। भाई पहले 10 थी, हमने और डाल दी तो परिवर्तन हो जाएगी।
लेकिन हमने हरी तो एक भी नहीं डाली ना इसके अंदर। अब आगे देखो, लाल गोलियां डालने के बाद में मर्तबान की 60% गोलियां लाल हो जाती है। तो मर्तबान पूरा 100% है, 100% में से 60% लाल हो गया, तो बाकी का जो बच गया 40% वो क्या हो गया, वो हरा हो गया। तो आप बोलोगे सर जितना बच गया 40% वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो हरा तो 30 ही रहने वाला है पहले और बाद में, क्योंकि हमने हरे को तो छेड़ा ही नहीं। 40% की वैल्यू आ गई 30। तो मुझे बताओ 20% की वैल्यू कितनी आएगी। भाई हमने आधा कर दिया तो कितनी आएगी, 15। 15 हरी आ गई। 20% की वैल्यू क्या आ गई, 15 हरी। अब अगर मैं पूरा 100% निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बर्तन के अंदर कितनी गोलियां टोटल है। तो आप बोलोगे सर 20% तो हमारे पास में 15 आ गया, 100% निकालने के लिए 5 से गुणा कर दो। इधर 5 से गुणा करो और इधर भी 5 से गुणा करो, तो इधर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 20 पान कितना होता है, 100, और 15 पान कितना होता है, 75। तो 75 गोलियां बर्तन के अंदर टोटल है। कितनी गोलियां हैं टोटल, 75 गोलियां हैं। अब सवाल में बोला क्या है, मर्तबान में और कितनी लाल गोलियां डाली जाए जिससे कि मर्तबान 60% गोलियां लाल हो जाए। तो पहले मुझे बताओ बर्तन में कितनी गोलियां थी, 10 और 30 टोटल 40 थी। पहले बर्तन के अंदर 40 थी और अब कितनी हो गई, 75 हो गई। तो हमने कितनी डाल दी भाई इसके अंदर, हमने इसके अंदर 35 लाल गोलियां डाल दी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 35। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो तरीका मैंने आपको बताया है वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको मज़ा आया या नहीं आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखो जी, एलिगेशन पर एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे देखो मिल्क और वाटर है। क्या क्या है, मिल्क और वाटर। अब वाटर का जो अनुपात है वो पहले बर्तन के अंदर है 3:2, और दूसरे वाले बर्तन में जो मिल्क और वाटर है वो कितना है, 7:3। बाद में कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद में हो जाएगा हमारे पास में 2:1। ये हो गया जी 2:1। अब हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाते समय पहले बराबर करना है। ये बराबर हम क्यों करते हैं मैंने आपको बता रखा है पीछे। 3 और 2 यहाँ पे कितना हो गया, 5। यहाँ पे 7 और 3 कितना हो गया, 10। और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये बराबर कहाँ पे हो गए, 5, 10 और 3, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। 30 पे ये बराबर होंगे, तो इसको 30 बनाने के लिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करो, और इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करो। अब मैंने आपको बताया कि जो एलिगेशन है वो किसी एक चीज़ पे लगेगा, या तो आप मिल्क पे लगा दो या वाटर पे लगा दो। तो हम यहाँ पे मिल्क पे लगा रहे हैं एलिगेशन। तो देखो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करने के बाद में 18, 6 तिया 18। यहाँ पे 3 से गुणा करने के बाद में जो मिल्क है वो हो जाएगा 7 तिया 21। और यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करने के बाद में 20। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 20 में से 18 गया 2, और 21 में से 20 गया तो 1। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब मुझे बताओ हमारे पास में टोटल मिश्रण कितना है, 20 लीटर है। पहले कितना है, 20 लीटर, और 20 लीटर के अंदर जो 20% है वो क्या है, एल्कोहल है। 20% क्या है, एल्कोहल, और शेष पानी है। तो इसमें मिलाया क्या, इसमें पानी मिलाया। पानी मिलाया तो जो पानी है वो तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो एल्कोहल है वो तो फिक्स है ना। एल्कोहल तो हमने मिला ही नहीं है, तो एल्कोहल पहले भी उतनी रहेगी, बाद में भी उतनी ही रहेगी। तो देखो 20 लीटर का 20% निकाल के बताओ कितना आएगा। तो 20% निकालेंगे तो देखो 20/100% हटेगा तो 100 आएगा, और ये 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार, तो हमारे पास में आएगा 4 लीटर। जो 4 लीटर है वो क्या है, एल्कोहल है। हमारे पास में 4 लीटर क्या आ गई, एल्कोहल आ गई। कितने में से, 20 में से। 20 लीटर में से 4 लीटर क्या है, एल्कोहल है। अब हमने इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, तो 20 लीटर तो पहले भी था,
4 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 24 लीटर। अब 24 लीटर में से 4 लीटर क्या हो जाएगी एल्कोहल। भाई एल्कोहल तो उतनी रहेगी ना, एल्कोहल तो हमने मिला ही नहीं है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4 लीटर एल्कोहल है टोटल 24 लीटर में से, 24 लीटर में से एल्कोहल कितनी है 4 लीटर, तो 100 में से कितनी हो जाएगी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये 4 से मेरे ख्याल से 8 बार कटेगा। 8 दिया तो 24 ही होता है, 6 बार ही कटेगा। ठीक है, 1/6 आ गया। अब 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आप परसेंटेज की वीडियो देखिए जाके, हमने उसमें बड़े डिटेल से समझाया है। ठीक है, या फिर आप 100 के अंदर 6 का भाग देंगे तो यह आएगा 16 सही 2/3। चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल आया है अब तो आपके सामने। इस सवाल की जो किस्म है वो क्या है, बहुत ही लल्लू टाइप की है। देखो समान क्षमता के 2 कंटेनर है। सवाल को ध्यान से पढ़ना, शुरुआत के अंदर सवाल में बोल दिया गया है कि जो कंटेनर है वो समान क्षमता के है। ठीक है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें जो मिल्क और वाटर है वो कितना है 3:1, और दूसरे में कितना है 5:2। इसमें मिल्क और वाटर है वो है 5:2। बाद में क्या बोला है, यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सवाल में हमें साफ साफ बोला गया है कि समान क्षमता के है। यहाँ पे क्षमता कितनी है 3 और 1 4, और यहाँ पे 5 और 2 टोटल 7। तो पहले तो इन्हें समान करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में बोला है। तो यहाँ पे 7 से गुणा करो और यहाँ पे 4 से गुणा करो, यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28 बराबर हो गई। अब इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 अनुपात कितना आएगा 7। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और ये आएगा 4 दूनी 8। अब इन दोनों को मिलाने पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 21 और 20। टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, और वाटर कितना हो जाएगा 7 और 8 15। तो 41:15 इस सवाल का क्या आएगा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, सबको मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मज़ा आ रहा है तो। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे चीनी 50% हो जाए। ठीक है, तो पहला ही खूबसूरत तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 40% चीनी है तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ शुगर और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाटर। शुगर और वाटर 40% तो है चीनी, तो बाकी का जो 60% बच गया वो क्या है पानी। तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 2:3। 2 और 3 टोटल कितना हो गया 5, और 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 300 ग्राम। 5 की वैल्यू 300 ग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 ग्राम। भाई 1 की वैल्यू तो यही आएगी 60 ग्राम। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखो सवाल में, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे चीनी 50% हो जाए। 50% हो गया मतलब इधर भी 50 आएगा और इधर भी 50। अनुपात कितना आएगा 1:1। भाई 50% का मतलब क्या है 50% चीनी हो गई 50% पानी हो गया, तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:1 ही तो आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे मिलाया क्या। हमने भाई इसमें चीनी मिलाई ना, पानी को तो हमने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। यहाँ पे पानी कितना है, आप बोलोगे सर पानी 1, और पानी पहले कितना था, पानी पहले था 3, तो पानी तो बराबर होना चाहिए ना, ऐसे अलग अलग कैसे हो गया। तो पानी तो हमने मिलाया नहीं है तो पानी क्या होगा बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो पहले कितना था 3, बाद में भी 3 होगा, मतलब हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। लो जी हमने 3 से गुणा कर दिया तो जो पानी है वो बराबर हो गया। अब देखो चीनी पहले 2 थी और अब कितनी हो गई 3 हो गई, तो हमने कितनी मिला दी इसके अंदर 1 मिला दी। 1 मिला दी और 1 की वैल्यू क्या है 60 ग्राम। 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 ग्राम है। ठीक है,
तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एलिगेशन से भी करके बताता हूँ, चलो ठीक है। एलिगेशन से इस सवाल को औकात दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे लिया चीनी का घोल। इस चीनी के घोल में जो चीनी है वो कितनी है, 40% है। चीनी का घोल टोटल कितना है, 300 ग्राम। 300 ग्राम में जो चीनी है वो 40% है। अब हमें इसमें मिलानी क्या है, चीनी मिलानी है। तो भाई जो घोल है उसमें तो चीनी भी है पानी भी है, दोनों है। तो चीनी 40% है, लेकिन जो चीनी है उसमें तो 100% चीनी होगी। अरे चीनी के अंदर तो जो 100% है वो चीनी तो आएगी, इसमें पानी थोड़ी ना है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल और केवल प्योर चीनी है, शुद्ध चीनी। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे, यहाँ पे कितना ग्राम है हमें पता नहीं है। इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद में जो घोल बनेगा उसमें चीनी कितनी हो जाएगी, 50%। अब अनुपात कितना आएगा, 50 में से 40 गया तो 10 अनुपात आएगा, 100 में से 50 गया तो 50। तो अनुपात कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 5:1। ठीक है, 5:1 आ गया। तो हमने पढ़ा था कि जो एलिगेशन होता है उसमें ऊपर वाला रेशियो नीचे वाला रेशियो क्या होता है, समान होता है। यहाँ 5:1 है तो यहाँ भी 5:1 होना चाहिए। मतलब 5 की वैल्यू 300 ग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 60 ग्राम। 300 में 5 का भाग दो तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 ग्राम। तो हमने जो चीनी ली है वो कितनी ली है, 60 ग्राम ली है। ठीक है, तो हमने इस सवाल को एलिगेशन से भी कर लिया। अगर आपकी इच्छा है तो हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नया तरीका देखते हैं। ठीक है, देखो जी भाई, नया तरीका देखो, मैं आपको नया तरीका दिखा रहा हूँ। आपने सवाल में बोला है कि हमारे पास में चीनी का घोल 300 ग्राम है और 300 ग्राम के अंदर 40% क्या है, 40% है चीनी। तो 300 का 40% कितना आएगा, देखो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 40 दिया 120। 120 ग्राम चीनी हमारे पास में अभी भी है। 300 ग्राम के अंदर 120 ग्राम क्या है, चीनी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें पानी कितना है। भाई आप चीनी मिला रहे हो ना, तो चीनी को तो आप क्या कर रहे हो, छेड़ रहे हो, लेकिन पानी को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हो। पानी जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे जो पानी है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 300 ग्राम में से अगर 120 ग्राम चीनी है तो बच गया वो पानी हो जाएगा। तो पानी कितना हो गया मुझे ये बताओ, 80 और 180 हो जाएगा, 180 ग्राम। भाई 300 में से हमने 120 को माइनस कर दिया तो जो 180 ग्राम बच गया वो क्या है, हमारे पास में वाटर है, पानी है। ठीक है, अब अगर 180 ग्राम पानी है और बाद में सवाल में बोला है कि चीनी मिलाने के बाद में चीनी 50% हो जाती है, तो चीनी 50% हो गई तो बाकी का जो 50% बच गया वो क्या हो जाएगा, पानी। तो पानी तो फिक्स है ना, तो 50% की वैल्यू कितनी आएगी, 180 ग्राम। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 360 ग्राम। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आई, 360 ग्राम। तो पहले हमारे पास में जो मिश्रण था वो 300 ग्राम था, अब कितना हो गया, चीनी मिलाने के बाद में 360 ग्राम हो गया। तो हमने चीनी मिलाई कितनी, आप बोलोगे सर चीनी तो हमने 60 ग्राम मिलाई है, तभी तो 360 ग्राम हुआ। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 60 ग्राम। तो इस सवाल को करने के हमने बहुत सारे तरीके देख लिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं, बस आपको सोचने का तरीका चाहिए। ठीक है, चलिए 3 तरीके तो हमने देख लिए, बाकी चौथा तरीका हम अगले सवाल में देखेंगे। तो अगला खूबसूरत सवाल देखिए आप, ये भी बहुत लल्लू सवाल है। देखो क्या बोल रहा है सवाल, 60 किलो मिश्र धातु ए। तो हमने एक धातु ली ए जो कितने किलो की है, 60 किलो की है। ठीक है, और इसमें जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, इसमें दे रखा है सीसा और टिन। तो सीसा को बोलते हैं पीबी लेड और टिन को बोलते हैं एसएन। अनुपात दे रखा है 3:2। और दूसरी धातु कौन सी है, बी। बी का कितना लिया है हमने, 100 किलो। बी का हमने लिया 100 किलो और इसमें जो अनुपात है वो 1:4 है। पीबी और एसएन का जो अनुपात है वो कितना है, 1:4। ठीक है, चलिए आगे देखो।
अच्छा, इसमें तो गलती हो गई ना यार, बहुत गड़बड़ कर दिया। अभी तो हम गड़बड़ कर देते सवाल के अंदर। हम क्या कर देते, गड़बड़ कर देते। यहाँ पे देखो सीसा और टीन है, पहली धातु में सीसा और टीन है, लेकिन जो दूसरी धातु बी है उसमें क्या बोला है, टीन और तांबा है। क्या बोला है, टीन और तांबा। तो यहाँ पे तो अभी हम गलती कर देते ना, यहाँ पे टीन और तांबा है जी, इसको आप हटा दो। टीन और क्या है, तांबा, 1:4। हमने टीन ले लिया और तांबा ले लिया, 1:4। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों को मिलाया कैसे जा रहा है। तो आप कहोगे सर 60:100 का मतलब कितना होता है, 60:100। तो 20 से कटेगा तो 3, और ये 20 से कटेगा तो 5। 3:5 में मिलाना है। किस में मिलाना है, 3:5 में मिलाना है। तो देखो जी, मिलाते हैं। मिलाने के बाद में बात करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे जो पहली धातु है उसके अंदर Pb, और यहाँ पे आएगा Sn, और यहाँ पे आएगा कॉपर। तीनों हमने साथ में ले लिया। पहली धातु में 3:2, और जो कॉपर है वो है ही नहीं, कितनी है, 0 है। कॉपर तो है ही नहीं, तो भाई 0 हो जाएगी। दूसरी धातु की बात करें तो इसमें देखो Sn कितनी है, 1, और कॉपर कितना है, 4, लेकिन जो Pb है वो कितना है, 0। दूसरी वाली धातु में जो लेड है, सीसा है, वो क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को 3 और 2 5, और यहाँ पे 4 और 1 5, टोटल 5 हो गई। दोनों समान मात्रा में हो गई, लेकिन सवाल में बोला है कि समान मात्रा में नहीं है, 3:5 में है। ये 3 है और ये 5 है। तो 3:5 में बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो और 5 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। 5 से गुणा करना है तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से गुणा करना है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, मिलाना है। तो हम मिला देते हैं। देखो यहाँ पे Pb कितना आएगा, 9, और ये Sn कितना आएगा, 6, और 5 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे 0 और 20 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो हमने मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो निकाल दिया। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 11 और 9 कितना हो गया, 20। 20 और 20 40 हो गया टोटल हो गई 40 किल्ला की हो गई भाई हमारे पास में मिलाने के बाद में। अगर ये 40 किल्ला की हो गई, और सवाल में बोला है कि हमने ये 60 किलो लिया और ये 100 किलो लिया, टोटल 160 किलो होगी मिलाने के बाद में। तो जो 40 की वैल्यू है वो दे रखी है 160 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 किलो। अब हमें निकालना क्या है, हमें शायद टीन की मात्रा निकालनी है। तो टीन कितना है, देखो Pb तो है 9 और टीन है 11। 1 की वैल्यू 4 है, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 44। और 44 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। अरे भाई अच्छे अच्छे सवाल है या नहीं, बढ़िया सवाल है ना। तो आज की क्लास में आपको मज़ा आने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और भी अच्छे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, आपका मज़ा काट देंगे। क्या काट देंगे, आपका मज़ा काट देंगे। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात 32 लीटर घोल है। देखो मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आंखें बंद हो रही है और बोलते जा रहा हूँ। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई जल की बात आ रही है। जल तो हम बिल्कुल भी पिएंगे नहीं, क्यों नहीं पिएंगे, जब तक 2000 लोंडे नहीं होंगे तब तक जल कैसे पिएंगे बताओ। मुझे अभी के अभी 5000 लोंडे चाहिए भाई, जल पीने के लिए 5000 चाहिए। देखो भाई जल आ गया है, हम तो जल पी रहे हैं, 5000 हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, जल तो हमें पीना ही है। देखो जी सवाल करते हैं, कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 32 लीटर घोल है और 12 लीटर हमने निकाल दिया, तो कितना बचा, 30 लीटर, सॉरी 20 लीटर बच गया ना। 20 लीटर क्या हो गया हमारे पास में बच गया। ठीक है। अरे भाई हमारे पास में 32 लीटर था और हमने 12 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना, 20 लीटर तो बचेगा, और जो बचेगा उसके अंदर अनुपात कितना आएगा, 5:3। भाई पहले भी अनुपात 5:3 था, तो हमने निकालने के बाद भी जो अनुपात बचेगा वही 5:3 बचेगा। यही तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि 5:3 में है तो बाद में भी 5:3 में ही रहेगा, और जो हमने 12 लीटर निकाला
उसमें भी क्या रहेगा, 5:3 में ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 की वैल्यू 20 लीटर है। 8 की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 20/8 लीटर। ठीक है, यही तो आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, हमें निकालना क्या है, 7.5 लीटर का मतलब क्या है, 15/2। 7.5 का मतलब यही तो है, 15/2। तो देखो यहाँ पे हमने शायद गलत निकाल दिया है। आप एक काम करो, इसमें इधर निकालो, 1 लीटर की वैल्यू निकालो। ये आएगा 8/20 आएगा 1 लीटर की वैल्यू। ठीक है। और हमें निकालना है 15/2 लीटर। तो 15/2 के लिए इसको 15/2 से गुणा कर दो। तो लो जी, हमने 15/2 से दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये 2 से कटेगा 4 बार, और ये 4 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा 3 बार। तो कितना आ गया, 3 आ गया। 15/2 लीटर की जो वैल्यू है अनुपात में कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है। अब हमने इसमें क्या मिलाया है, 7.5 लीटर पानी मिलाया है। तो 7.5 का मतलब हो गया हमने पानी कितना मिलाया, 3। तो यहाँ पे पानी कौन सा है, देखो ये तो एसिड है और ये वाटर है। इसमें हमने 3 मिला दिया, तो कितना हो जाएगा, एसिड तो 5 ही रहेगा, जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, 6। 5:6 हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, अच्छा तरीका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एलिगेशन से बताऊं या कैसे बताऊं, आप मुझे बताओ। एलिगेशन से हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं, तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। एलिगेशन से हमने ऐसे बहुत सारे कर लिए। तो इसमें बोला है कि 40 लीटर का एक घोल है जिसके अंदर 60% सांद्रता वाला अम्ल है। ठीक है। 40 लीटर के अंदर अम्ल कितना है, 60%। तो भाई इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 60% आएगा इसका 24। और आगे क्या बोला है, 80% सांद्रता का 35 लीटर है। तो 35 का भाई 80% निकाल के बताओ कितना आएगा। इसका 80% आएगा, इतना बकवास आ रहा है कि पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से। 0 से 0 गया, और 5 से काटेंगे तो 5 से 7 बार कटेगा, और 5 से 2 बार कटेगा, फिर 2 से ये 4 बार कटेगा। 7 चौक 28। 28 लीटर अम्ल इसके अंदर आ गया, और 24 लीटर अम्ल इसके अंदर आ गया। तो दोनों में मिला के टोटल अम्ल कितना हो गया भाई, हमें तो अम्ल तो निकालना है। तो 24 और 28 कितना होता है, देखो इसका 2 इसको दे दो, 30 और 22 52। 52 लीटर टोटल क्या आ गया हमारे पास में, अम्ल आ गया। ठीक है। अब 52 लीटर हमारे पास में अम्ल है टोटल कितने में से, देखो 40 लीटर तो ये और 35 लीटर ये, इन दोनों में से क्या है, ये अम्ल है। तो देखो टोटल कितना घोल हो गया, 35 और 40 कितना हो गया, 75। तो 75 में से जो 52 है वो क्या है, अम्ल है। तो 100 में से कितना होगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 25 से 4 बार। इतना घटिया आंसर आएगा इसका, उम्मीद तो नहीं थी मुझे इतना घटिया की। देखो भाई 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको एक काम करते हैं, मैं ऐसे कर लेते हैं। देखो 52 है, चलो कर ही लेते हैं, क्या है 52 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, और 5 और 20, 208/3। इतना परसेंटेज आएगा जी, 208/3। अब इसमें भाग दे के भी बताना पड़ेगा। देखो भाग देते हैं, 3 का भाग जाएगा 6 बार, और फिर 2 28, 3 नम 27, फिर बचेगा 1/3। तो 69 से ही 1/3% क्या हो जाएगा, हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का एकदम लल्लू सा और क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल करते हैं। मिश्र धातु ए में 4:3 के अनुपात में तांबा और जस्ता है। तो हमारे पास में एक मिश्र धातु है ए जिसके अंदर तांबा और जस्ता,
तांबे को लिख लेते हैं कॉपर और जस्ता का मतलब होता है जिंक। तो इसमें कितना है 4:3। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। फिर आगे बोला एक दूसरी धातु है बी जिसके अंदर 5:2 के अनुपात में तांबा और जस्ता है। तो इसमें है 5:2। टोटल कितना हो जाएगा 5 और 2 7। तो हमने इन दोनों को समान मात्रा में लिया है, ये भी 7 है ये भी 7 है, हमने कैसे लिया समान मात्रा में। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल में बोला है कि ए व बी को 5:6 में मिलाया गया। 5:6 में मिलाना है तो इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:6 हो गया। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 5:6 हो गया। अब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 20 अनुपात 5 या 15। और 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30 और 6 दूनी 12। तो मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा 20 और 30 50। और ये कितना हो जाएगा 15 और 2 17 27। 50:27 हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा कॉपर और जिंक का। ये वाली क्या है कॉपर और ये वाली क्या है जिंक। अब हमें निकालना क्या है नई मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज बताओ। जस्ता तो देखो जस्ता है कितना 27 है। जस्ता का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, जस्ता है 27 कितने में से 50 और 27 कितना हो जाएगा 77। तो 77 में से 27 क्या है जस्ता है। तो 100 में से कितना हो जाएगा ये बताओ। अब ये देखो कितना घटिया सा आएगा। इतना घटिया यार, मुझे मतलब कैलकुलेशन से भी इतनी चिढ़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो भाई घटिया आ रहा है तो करना तो पड़ेगा, इसमें क्या है। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ 77 से कुछ कट पीट रहा है क्या। ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है। अगर कुछ कटेगा ही नहीं तो फिर हम करें क्या। इसका मतलब कि हमें साफ साफ पता है कि जो आंसर आएगा वो पॉइंट के अंदर आएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी को देखते ही काट सकते हैं और सी को भी देखते ही काट सकते हैं। ठीक है, बी और सी में से हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, कुछ कट तो है नहीं रहा भाई, कुछ कटेगा ही नहीं तो आंसर तो पॉइंट में आना है ना। अब ऑप्शन नंबर ए या डी में से कोई ना कोई एक हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखो भाई भाग दे के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2700 के अंदर आप भाग दो किसका 77 का। तो भाग मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा। देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 बार भाग जाएगा। 3 से गुणा करो 7 या 21 2, फिर 7 या 21 और 2 21 और 2 23। तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो ये तो बच जाएगा 9 और हासिल की 1 7 में से 4 गया 3 39 बचेगा। फिर अगला जो अंक है वो 0 यहाँ पे उतार दो। अगर आपको उतारने में तकलीफ़ हो रही है तो यहाँ पे सीढ़ी लगा के 0 को नीचे उतार दो। हमने सीढ़ी लगा दी, ठीक है। अब ये 0 सीढ़ी से क्या आएगा नीचे आ जाएगा। 390 हो गया। अब 390 में 77 का भाग दो। अब या तो 6 आएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा या फिर 4 आएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 6 ही आना चाहिए। देखो 77 को 6 से गुणा करके ट्राई करते हैं। 7 6 42 और 4 7 6 42 और 4 46 कितना आ रहा है 462। तो ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब भाग 4 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार ही जाएगा। अरे भाई 4 बार जाएगा ना, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा डी आएगा। इसमें भाग जाएगा 4 बार और हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूरा भाग दे के देखोगे आप तो एग्ज़ाम में फिर नानी याद आने लग जाएगी। आपको पूरा भाग बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो जी एलिगेशन का एक और सवाल, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो हमें क्या लगाना है एलिगेशन लगाना है। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% वाले इथेनॉल को 20% इथेनॉल घोल को 40% के साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है 40% के साथ में। और मिलाने के बाद में हमें कौन सा प्राप्त होगा 28% वाला इथेनॉल का घोल प्राप्त होगा। तो जो अनुपात है वो कितना आएगा 28 में से 20 गया तो 8 अनुपात 40 में से 28 गया तो कितना आ जाएगा 12
12:8, तो कितना अनुपात आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3:2 हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है? तो देखो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो तांबा है, तांबे को हम लिखते हैं कॉपर, और दूसरी है टिन, टिन को हम क्या लिखते हैं? एस और एन। ठीक है, 3:2 है। लो जी, हमारे पास में 3:2 है। अब इसने क्या किया, यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाए, तांबा मिला दिया 250 ग्राम, ठीक है, तांबे को इसने छेड़ा है, इसने टिन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मिलाया क्या है? तांबा। मतलब टिन क्या है? एकदम फिक्स है, पहले जितना टिन था बाद में भी उतना ही टिन रहेगा। अब इसमें आगे बोला है कि तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। तो टिन कितनी है? आप बोलोगे सर टिन तो 2 है। अगर टिन 2 है और 250 ग्राम तांबा मिलाने के बाद में टिन का डबल हो जाएगा, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अरे भाई ये तो बोला है टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है तांबा, तो तांबा डबल हो गया, टिन कितनी है? 2, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगी, 2 की 4 हो गई। नहीं आई क्या बात समझ में? आ गई सभी को? अब इसमें बोला है इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। तो मुझे बताओ, इसमें पहले कॉपर 3 था और इसने मिलाया कितना कि 4 हो गया। आप बोलोगे सर इसने 3 से 4 होने के लिए 1 मिलाया, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रही है? 250 ग्राम। सवाल में ये तो बोला है कि 250 ग्राम मिलाया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 1 मिलाया। 1 की वैल्यू 250 ग्राम है तो टिन कितना है? 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 ग्राम। देखो मैं तो डर भी गया। ये ऐसे ऐसे जानवर देखो हमारे पास में आते हैं। अरे ऐसे ऐसे जानवरों को हम पढ़ाते हैं। देखो ये भी पढ़ने के लिए आया है, आपको दिख रहा है सभी को? अरे ये पढ़ने के लिए आया है। 2 की वैल्यू 500 ग्राम आ गई तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भग गया, उसको ऑप्शन पसंद नहीं आया। इन चारों में से उसे कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आया तो भग गया। उसने सोचा कि हमारे लायक तो कोई है नहीं, चलो यहाँ से, तो उसने निकल लिया, कल्टी मार ली। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो जी अगला सवाल देखो, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण है। लो जी देखो जार है, उसमें अंदर फल का रस है, ये तो हो गया रस और ये हो गया पानी, दोनों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, और जिसका अनुपात कितना है? 5:x। देखो पानी के अंदर x आया है, अब इसका मतलब आप समझ लो क्या है? 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण को, ये मिश्रण कितना है? 4 लीटर का है जी। जो हमारे पास में ये मिश्रण है ये कितना है? 4 लीटर का है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 लीटर। 4 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें रस और पानी का अनुपात कितना है? 5:x। इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया हमने। इसमें क्या मिलाया? 1 लीटर पानी। लो जी 1 लीटर पानी मिला दिया। ये 1 लीटर पानी मिलाने के बाद में टोटल कितना हो जाएगा? 5 लीटर। टोटल हो गया जी 5 लीटर। भाई 4 पहले था, 1 बाद में मिला दिया तो 5 लीटर टोटल हो गया। अब 5 लीटर में इसने बोला है फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। इसमें जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 1:1। 5 लीटर में 1:1 हो गया तो 5 का मतलब क्या है? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। इसका मतलब ये भी 2.5 लीटर हो जाएगा और ये भी 2.5 लीटर हो जाएगा। 2.5 5 हो जाएगा। अरे 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5। 2.5 लीटर तो हो जाएगा रस और 2.5 लीटर क्या हो जाएगा? पानी। दोनों 2.5 लीटर हो जाएंगे। अनुपात कितना आएगा? 1:1 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 को हमने 1:1 में बांट दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये 2.5 और 2.5 कब हो गया? आप बोलोगे कि सर ये तो फल का रस है, ये जो 2.5 है वो क्या है? फल का रस। तो फल का रस तो हमने मिलाया ही नहीं था। फल का रस तो पहले भी 2.5 था, बाद में भी 2.5 होगा, क्योंकि मिलाया तो हमने पानी था ना, हमने पानी मिलाया था। तो पानी मिलाने के बाद में 2.5 हो गया। तो पहले कितना था? 1.5। भाई मिलाने के बाद में 2.5 हो गया तो पहले कितना था? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाऊंगा तभी तो 2.5 लीटर आएगा। तो हमारे पास में ये अनुपात आ गया पहले वाला। अब हमें x का मान निकालना है। तो देखो जी पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 5 बार, 5:3 आएगा।
5 की जगह 5 है और x की जगह कितना है 3। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है। तो देखो जी, हमारे पास में एक मिश्रण है जिसके अंदर शुद्ध मिल्क है और वाटर है। दो चीज़ें हैं, एक तो मिल्क और वाटर। 11 भाग क्या है? शुद्ध दूध है और वाटर कितना है? 2 भाग। तो 11:2 हमारे पास में क्या आ गया? इनका रेशियो आ गया। अब सवाल में बोला है कि यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाए, इसने पानी को छेड़ा है, पानी मिला रहा है, पानी को छेड़ा है, तो जो दूध है वो तो फिक्स रहेगा, समान रहेगा। दूध अभी 11 है तो बाद में भी क्या रहेगा? 11 रहेगा। सवाल में आगे बोला है तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी की तुलना में क्या होगा? 2 गुना शुद्ध दूध। तो एक काम करते हैं, अगर पानी 1 है तो शुद्ध दूध कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लो जी, दूध कितना हो जाएगा? 2 गुना। यही तो बोला है, नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो पानी की तुलना में ये डबल है, 2 गुना है। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो हमें दूध निकालना है। तो पहले तो दूध को बराबर करो। भाई हमने तो पानी को छेड़ा था, ये दूध बराबर क्यों नहीं है? यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 2 है। तो बराबर करने के लिए 11 और 2 का जो एलसीएम आएगा 22 आएगा। 22 बना दो। इसको 22 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 22:4 हो जाएगा। और इसको 22 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22:11। तो जो मिल्क है वो हमारा क्या हो गया? समान हो गया और वाटर हमारा आ गया जो आना था। तो वाटर हमारे पास में पहले 4 था, बाद में 11 हो गया, तो हमने कितना मिला दिया? इसके अंदर 7 मिला दिया। और 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 35 लीटर। कि भाई हमने 35 लीटर मिलाया, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो हमसे पूछा गया है दूध। दूध कितना है? 22। 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई 1 की वैल्यू 5 है तो 22 की वैल्यू कितनी आएगी? 22 पंजो 110, 110 लीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो जी, एलिगेशन पर एक और खूबसूरत सवाल। डेयरी गाय का दूध, अच्छा कोई डेयरी की गाय है जिसका दूध, उसमें वसा कितनी है? 10%। तो हम लिख लेते हैं इसके अंदर 10% वसा है। और एक भैंस है जिसके दूध में वसा कितनी है? 20%। जब इन दोनों दूध को मिलाया गया तो दोनों में जो वसा है वो कितनी हो गई? 120/7। 120/7 का मतलब कितना होता है? देखो 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 सत्ता 119, तो 17 सही 1/7% आएगा। ठीक है। अब देखो घटाते हैं, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो आएगा 7 सही 1/7 अनुपात 20 में से आप 18 को घटा लो, इसको पूरा 18 मान लो, तो 2 आएगा। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6/7। ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7, यह आएगा 20/7 अनुपात 7 7 49 और 1 50/7। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2:5 आएगा सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर ए। सवाल दिखने में इतना लंबा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। इन प्रकार के सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं वो जानते हैं। 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल में 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो। तो जब भी ये 1:1 आए ना, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बोतल में कितना है? 2:3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 3 5। दूसरी बोतल में कितना है? 3:4, और टोटल कितना हो जाएगा? 3 4 7। तीसरी बोतल में कितना है? 7:5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ठीक है। अब इसने क्या किया, इन दोनों बोतलों से, देखो पहली बोतल से लिया 10 लीटर, पहली बोतल से 10 लीटर लिया, दूसरी बोतल से लिया 21 लीटर, तीसरी बोतल से हमें कितना लीटर लेना है वो बताना है।
अब जब इन तीनों को मिलाया जाएगा तो जो अंतिम मिश्रण बनेगा, इन तीनों को हमने मिला दिया, वो 1:1 में आएगा। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 7 12, अनुपात 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितना हो गया 12:12। मतलब ये कितना आ गया 1:1 आ गया। अरे भाई आया या नहीं आया, 1:1 आ गया सभी का। ठीक है, अब मुझे बताओ जब भी ये 1:1 आए ना, तब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 5 का डबल लिया 10, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तभी तो 10 आएगा, 7 को मैं 3 से गुणा करूँगा तभी तो 21 आएगा। तो यहाँ पे मुझे किस संख्या से गुणा करना है ताकि ये 1:1 बन जाए। अब ये तभी बन सकता है जब मैं 2 और 3 के एवरेज से, एवरेज का मतलब औसत से गुणा करूँ। 2 और 3 का औसत कितना आएगा, तो औसत देखो, औसत अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन औसत कैसे निकलता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 2 और 3 का हमें निकालना है औसत, तो 2 और 3 को जोड़ दो, फिर संख्या कितनी है 1 2, तो 2 का भाग दे दो, तो कितना आएगा 5/2। 5/2 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, इसको इन दोनों के एवरेज से गुणा करना है। तो 12 को 5/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से कटेगा 6, 56 30 लीटर। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना है 30 लीटर। ठीक है, इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से बहुत घटिया होगा ये सवाल, बहुत बेकार सा होगा। ये जो मैंने तरीका बताया है बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, एलिगेशन से भी हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इस सवाल में कैलकुलेशन बहुत ही बेकार होने वाली है, तो इस सवाल को हम एलिगेशन से नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका बेस्ट है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 30 लीटर। किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब कि 20% मिश्रण निकाल के उसकी जगह पानी डाल दिया जाए, तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखो हमारे पास में हम डिस्टर्ब किसको कर रहे हैं, हम किसको छेड़ रहे हैं, हम पानी को छेड़ रहे हैं, हमने अम्ल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो हम जिसको नहीं छेड़ते हैं उसको हम क्या मानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, इसको कभी भी छेड़ा नहीं गया है, तो अम्ल क्या है हमारे लिए बेस्ट है। तो देखो अम्ल है कितना 4:5 है, इसमें अम्ल कितना है 4, ऊपर तो मैं लिख रहा हूँ अम्ल और नीचे में लिख रहा हूँ टोटल। ठीक है, तो देखो अम्ल है 4 और टोटल कितना हो जाएगा 4 5 9, तो 9 में से 4 क्या है हमारे पास में अम्ल है। बाद में हमने क्या किया 20% विलयन निकाल दिया, तो उसके साथ में 20% अम्ल भी निकलेगा। भाई विलयन में तो 20% सब कुछ निकलेगा, अम्ल भी आएगा, पानी भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो हमने 20% निकाला मतलब 1/5 निकाला, 80% बच गया। 20% निकाला तो 80% बच गया। 80% का मतलब क्या होता है 4/5, यही होता है। अब हमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो अच्छी बात है, डालते रहो भाई, हमने तो अम्ल लिया है, अम्ल तो कोई छेड़ा ही नहीं अम्ल को। तो कितना हो जाएगा देखो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 9 पंजो 45। तो अब हमारे पास में जो अम्ल है वो 45 में से 16 बचा है, 45 में से 16 बच गया, टोटल कितना है 45। 45 में से जो अम्ल है एसिड और क्या है पानी, पानी मतलब वाटर, तो 45 में से 16 क्या है अम्ल, तो पीछे कितना बचेगा भाई, पीछे मेरे ख्याल से बचेगा देखो 5 गया तो 40 और 11 जाएगा 29, तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा 29। तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 16:29। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब 1 लीटर पानी को एसिड तथा पानी वाले मिश्रण में मिलाया जाता है, मतलब कि एसिड और पानी है, लो जी एसिड और पानी, एसिड और वाटर दो चीज़ें हैं, ये हमारे पास में एक मिश्रण है जिसके अंदर कुछ अनुपात दे रखा है, पता नहीं कितना अनुपात है, x/y मान लो, कुछ भी मान लो, ये हमारे पास में अनुपात है। अब इसने बोला है कि इस अनुपात में 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर हमने क्या मिलाया पानी। ठीक है, मिलाने के बाद में नए मिश्रण में एसिड 20% होता है, एसिड कितना होता है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से 1 क्या है एसिड, तो बाकी का जो 4 बच गया वो क्या हो जाएगा वाटर। ठीक है,
जब 1 लीटर एसिड को नए मिश्रण में मिलाया जाता है, अब हमारे पास में ये नया मिश्रण आ गया, इसमें 1 लीटर एसिड मिलाएगा। 1 लीटर इसने क्या मिलाया? एसिड। लो जी 1 लीटर हमने मिला दिया एसिड, ठीक है। अब इसने बोला है कि नए मिश्रण में एसिड 33 से ही 1/3% हो जाता है। तो 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 3 में से 1 एसिड है तो 2 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो एसिड की वास्तविक मिश्रण में प्रतिशतता ज्ञात करो। यहाँ पर एसिड कितना % था हमें ये बताना है। तो देखो जी बताते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के बाद में मैंने कहीं पर भी वाटर को छेड़ा है क्या? हमने इस लाइन के बाद में केवल एसिड को छेड़ा है। एसिड में हमने 1 लीटर मिलाया, लेकिन वाटर को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वाटर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4। तो देखो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 से 2 हो गया, 1 से कितना हो गया? 2। तो हमने मिलाया कितना? 1। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 लीटर, ठीक है। बाद में अब ऊपर की बात करें तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने वाटर को छेड़ा है। किसको छेड़ा है? वाटर को। वहाँ पे एसिड 1 है तो यहाँ पर भी एसिड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। छेड़ा तो भाई वाटर को है ना, भाई वाटर को छेड़ा है, एसिड तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे वाटर 4 हो गया, पहले कितना था? 3। 3 में 1 लीटर मिलाऊंगा तभी तो 4 होगा। भाई 1 की वैल्यू 1 है तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, 1 की वैल्यू 1 लीटर ही है। तो 3 से 4 हो गया, मतलब 1 लीटर हमने मिला दिया। तो हमारे पास में ये अनुपात आ गया 1:3। अब हमें इसमें निकालना है एसिड। तो एसिड कितना है? 1 एसिड है, 1। टोटल कितना हो जाएगा? 1 और 3 4। 4 में से 1 एसिड है तो 100 में से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25%। 48 लीटर तथा 42 लीटर वाले 2 पीपों में शराब भरी हुई है। बाप रे बाप, इतनी शराब का क्या करेंगे ये लोग। तथा पानी का मिश्रण है। पीपों में शराब पानी का अनुपात 13:7 है। पहले पीपे में कितनी है? 13:7। देख रहे हो शराब कितनी ज़्यादा है? 13, पानी कम है। और दूसरे में क्या है? शराब 18:17। 18:17, ठीक है। बाद में आगे क्या बोला है? यदि दोनों पीपों को मिला दिया जाता है, दोनों पीपों को मिला देते हैं, ठीक है, तथा 20 लीटर पानी इस मिश्रण में डाला जाता है, तो बताइए शराब और पानी का अनुपात अंतिम मिश्रण में क्या होगा। पहले 20 लीटर पानी को हम बाद में मिलाएंगे, पहले इन दोनों पीपों को मिलाते हैं। तो भाई पीपों को मिलाते हैं तो यहाँ पे 13 और 7 टोटल कितनी हो जाएगी? 20। यहाँ पे 18 और 17 टोटल कितनी हो जाएगी? 35। तो मुझे बताओ 20 और 35 बराबर कहाँ पे होते हैं? ये बराबर मेरे ख्याल से 35 दूना 70, 35 चौक 140। 140 पे बराबर होगा ये। 4 से गुणा कर लो 140, और इसको आप 7 से गुणा कर लो 140। 140 बराबर हो गया। अब इसके बाद में क्या बोला है? पहले वाला पीपा 48 लीटर है, इसका तो हमने लिया 48 लीटर, और दूसरा कितना है? 42 लीटर। लो जी 42 लीटर। तो कितना हो गया मुझे बताओ कटेगा? तो 7 से कटेगा ये 6 बार, 7 6 42, और 4 से ये कितनी बार कटेगा? ये 6 से काट दो, 6 से कटेगा 8 बार, 8 6 48 होता है ना, और 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये तो सब कुछ कट गया, मतलब ऊपर वाले को 2 से गुणा करना है, नीचे वाले को किसी से भी गुणा नहीं करना, नीचे वाला सब कट गया, ठीक है। सबका कटता है एक ना एक दिन, चलो कोई ना, आज कट गया तो अच्छी बात है। मतलब 2 से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 13 दूना 26 अनुपात 14, और इसको गुणा नहीं करना, ये ऐसा का ऐसा रहेगा 18:17। तो मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा? शराब और पानी का मिश्रण में अनुपात देखो 7 और 4 14 14 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 अनुपात 26, और 18 कितना होता है? 8 6 14 का 4, हासिल का 1 4 4, 44 अनुपात 31 आ गया हमारा। कितना आ गया? 44 अनुपात 31।
अब देखो 48 लीटर तो पहले वाला पीपा है और 42 लीटर दूसरे वाला पीपा है, तो दोनों को मिलाएंगे 48 लीटर और 42 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा मेरे ख्याल से ये 90 लीटर हो जाएगा। 48 और 2 40 कितना हो जाएगा? 90 लीटर। भाई 48 और 42 को मिलाएंगे तो जो टोटल मिश्रण बनेगा वो 90 लीटर का बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, तो हमने बना दिया 90 लीटर का। और इस 90 लीटर के अंदर जो अनुपात है वो कितना है शराब और पानी का? ये वाली तो शराब है, पहले शराब है ना, वाइन, बाद में है वाटर। तो वाटर को मैं पूरा लिख देता हूँ, वाटर है, ठीक है। ये 44:31। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 44 और 1 45, 45 और 30 कितना होता है? 85। 45 और 30 कितना होता है? 75 होता है ना। लो जी 75 हो गया। 75 की वैल्यू 90 लीटर है भाई, 75 ही हो रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? 20 लीटर इसके अंदर पानी मिलाना है। तो देखो जी 20 लीटर पानी मिलाते हैं। देखो 15 से कटेगा ये 5 बार और ये 15 से कटेगा 6 बार, तो 5 की वैल्यू आएगी 6 लीटर। अगर 5 की वैल्यू 6 लीटर है तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/6। 1 लीटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/6। अब हमें 20 लीटर पानी मिलाना है, तो 20 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 मतलब 100/6। 20 लीटर की जो वैल्यू आई वो आ गई 100/6। अब इसमें मिलाना है 100/6। अरे यार इतना घटिया सवाल है क्या ये? तो बताइए शराब व पानी का अंतिम मिश्रण में अनुपात इतना घटिया कैसे हो सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त? 100/6 यार, ये कटेगा नहीं क्या किसी से? देखो ये कट तो रहा है, मेरे ख्याल से कटेगा 50/3 आएगा ना। ये कितना आएगा? 50/3, ठीक है। चलो मिला देते हैं। देखो 50/3 हमने क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया, तो ये हो जाएगा 44 अनुपात 50/3, इसमें जोड़ेंगे तो 93 + 50/3, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आएगा 3, 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14, 143/3 आएगा। 143/3, तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन मैच भी नहीं होगा इसमें। तो चलो जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो आप 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 44 अनुपात 143। तो ये कितना हो रहा है आप बताओ मुझे, इसमें कितना आएगा? किसी के कोई आइडिया है क्या किसी को? ये 4 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा कि ये? मेरे ख्याल से 11 से कट जाएगा। 11 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 11 से ये कितनी बार कटेगा? 13 बार, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 12 अनुपात 13। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 12/13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है मैच हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी, 12/13। जो ऑप्शन नंबर बी है 12/13 इज द करेक्ट आंसर। चॉकलेट और शुद्ध दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50 मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का परसेंटेज ज्ञात करें। तो देखो 50 लीटर का हमारे पास में क्या है? पेय पदार्थ है 50 लीटर। इसमें जो चॉकलेट है वो 8% है, तो 8% निकाल लेते हैं। चॉकलेट कितना आएगा? 50 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 8 मतलब 4 बार। 4 लीटर क्या है हमारे पास में? शुद्ध चॉकलेट है, ठीक है। 4 लीटर शुद्ध चॉकलेट है। अब हम इसमें दूध मिला रहे हैं, तो चॉकलेट तो पहले भी 4 लीटर था, बाद में भी 4 लीटर रहेगा। भाई मिलाया तो दूध है ना, चॉकलेट तो हमने मिलाया नहीं है। चॉकलेट तो फिक्स है 4 लीटर। अब पहले 50 लीटर था, लेकिन अब दूध 10 लीटर और मिला दिया, तो 50 और 10 कितना हो गया? 60 लीटर। तो 60 में से 4 लीटर क्या है? चॉकलेट। तो 100 में से क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 20 तिया और 20 पंजो, तो आएगा 20/3। तो मेरे ख्याल से ये 6 से ही 2/3 आ जाएगा।
कितना आएगा 6 सही 2/3%। अगला सवाल लेते हैं। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल है। देखो जी भाई, साथ साथ में हम लिख लेते हैं, एसिड और पानी है, एसिड और वाटर। इसने बोला है पानी कितना है 64%। अगर 64% पानी है तो पीछे जो 36% बच गया 100 में से, वो क्या हो जाएगा एसिड। तो अनुपात कितना आएगा, देखो ये 4 से कटेगा 9 बार और ये 4 से कटेगा 16 बार, 9:16 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 और 16 25। बाद में इसने क्या बोला है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। अब 4 लीटर निकाल के पानी डाल दिया तो टोटल मात्रा रहेगी वो तो समान ही रहेगी भाई, जितना निकाला उतना वापस डाल दिया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, मतलब 30% क्या है एसिड, तो बाकी का जो 70% बच गया वो क्या हो जाएगा पानी। तो अनुपात कितना आएगा 3:7 आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 10। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जितना निकाला उतना ही डाला, तो टोटल मात्रा क्या रहनी चाहिए समान। तो समान बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, 50 और 50 क्या हो जाएगी समान। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 18:32 और ये कितना हो जाएगा 5 या 15:7:5 ठीक है, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे वाटर है। अब इसने बोला है कि हमने 4 लीटर निकाला था, तो हमने केवल अम्ल को एक बार छेड़ा है, पानी को 2 बार छेड़ दिया। तो पानी को हमें नहीं छेड़ना है, अम्ल को छेड़ना है। ठीक है, अम्ल पहले 18 था, 18 से कितना हो गया 15 हो गया, तो हमने कितना निकाल दिया 3 निकाल दिया। और 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कि हमने 4 लीटर घोल निकाला। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है 4 लीटर। अब इसमें निकालना क्या है, बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, पानी निकालना है। 3 की वैल्यू 4 है तो हमें 32 की निकालनी है। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहोगे सर 4/3 लीटर। दिखाई दे रहा है सभी को। देखो जी, 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू आएगी 4/3 और 32 की निकालनी है तो 32 से गुणा कर दो। 32 से हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो ये कितना आएगा, देखो 32 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128/3। अब 128 में भाग भी देना है। चलो जी भाग देखिए मैं बता देता हूँ। देखो 128 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर जाएगा नहीं फिर जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बर्तन में शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी। ये क्या हो गया जी, आंसर क्यों नहीं आया हमारा। कोई सो ऑप्शन तो 42 आ ही नहीं रहा है। इतना घटिया सवाल कैसे है ये, हमने कहीं गलती कर दी क्या। 1 मिनट, देखो 64 क्या है हमारा पानी है और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कितना 9 चौक 36 और 16 या 32, ठीक है 64 ठीक है। ये 30 है और ये 70 हो जाएगा। तो 3:7 मतलब 10 और ये 9 16 25 बराबर करेंगे तो 50 50, 18:32 और ये कितना हो जाएगा 5 या 15:35 ठीक है। 18 से 15 हो गया मतलब 3 निकाल दिया, लेकिन सवाल में बोला है कि 4 निकाला, 3 की वैल्यू 4 है। फिर आगे क्या बोला है, यदि तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी। अच्छा शुरुआत में वो शीट हमने गलती कर दी ना। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो सकती है भाई, इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो सकती है, ये सब गलत है। 3 की वैल्यू 4 लीटर है तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते ना। क्यों नहीं निकाल सकते, अरे पता चल गया कि आपने हमने क्या गलती की है। देखो ये 18 हमने टोटल मिश्रण माना है, इसको हम टोटल मिश्रण ही तो मानते हैं। ये 18 क्या है हमारा टोटल मिश्रण। 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से गुणा करना पड़ेगा तो आएगा 24 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास में शुरुआत में मिश्रण कितना था 24 लीटर। इस 24 के अंदर जो अनुपात था शुरुआत में वो 9:16 था। यही गलती हमने कर दी, 9:16 था। ठीक है, तो 9 और 16 25 हो गया। 25 की वैल्यू 24 लीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 24/25। अब हमें निकालनी है 16 की, तो 16 से गुणा कर दो।
16 की निकालनी है तो 16 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64 का 4, आसिल का 6, और 16 दूना 32, 32 और 6 38, 384 में भाग देना है 25 का। तो देखो 2 भाई कितना आएगा, एक बार जाएगा, फिर 25 माइनस करेंगे तो 8 और 5 13, 4, 25 पंजे 125, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है 15 पॉइंट समथिंग में, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। 3 धातुओं ए बी सी के आयतन के अनुसार 3:4:7 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो इनका जो आयतन है इन धातुओं का, वो हमें कितना दे रखा है, आप तो ये बताओ। आयतन का अनुपात दे रखा है 3:4:7। बाद में इसने बोला है कि धातुओं ए बी सी को समान आयतन की भारों का अनुपात, समान आयतन की भारों का अनुपात, ये भारों का अनुपात क्या होता है, घनत्व है। घनत्व के बारे में आपने सुना होगा, ये घनत्व का अनुपात है। तो घनत्व क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। घनत्व का अनुपात दे रखा है 5:2:6। अब घनत्व होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। घनत्व का सूत्र हमारे पास में होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगर आपको आयतन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व और आयतन को गुणा करना पड़ेगा। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, यहाँ से यह आ जाएगा। तो अगर आपको द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान का मतलब होता है कितने किलो का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है वजन। तो देखो दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा। 3 पंजो 15 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 42। ये आ गया इनका द्रव्यमान। अब सवाल में बोला है कि मिश्र धातु के 130 किलो में, मिश्र धातु जो टोटल बन के तैयार हुई वो टोटल कितनी है, 130 किलो। तो देखो ये कितना आ गया, 42 8 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। टोटल हो गया 65, और 65 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 130 kg। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 kg। अब हमें निकालना क्या है, धातु सी कितना किलो है। तो ये धातु ए है, ये धातु बी है, और ये धातु सी है। तो 42 की वैल्यू कितनी आएगी, 84 kg। एक की वैल्यू 2 है तो 42 की वैल्यू 84, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रण ए में 10% एसिड है और मिश्रण बी में कितना है, इसमें तो देखो 10% एसिड है, बी में कितना है जी, 30%। इन दोनों को मिलाया हमने, किस अनुपात में मिलाया हमें पता नहीं, मिलाने के बाद में एसिड हो गया 25%। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए 25% हो जाए। 25 में से 10 गया 15, और 30 में से 25 गया तो 5। 5:15 का मतलब होता है 1:3। कितना होता है, 1:3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, इसमें 4:3 है, टोटल कितना हो जाएगा 5। और दूसरे वाले में कितना है, चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 7 होगा ना, हमने कैसी गलती कर दी, मूर्खों वाली मिस्टेक की है। और यहाँ भी 5 2 7 हो जाएगा, 5:6 में मिला रहा है, तो 5 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो। ये सवाल से एकदम कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई ना, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, और 6 दूनी 12। तो ये कितना आया, 50:27। ये सवाल तो हम कर चुके हैं ना, वो 77/27 आया था, वही तो है ये। नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा, तो चॉकलेट कहाँ है भाई, चॉकलेट 50 है, चॉकलेट कितनी है 50, और टोटल कितना हो जाएगा 77, तो ये आएगा 100। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। इतना घटिया सवाल है ये, इसका आंसर तो पिछली बार ही पता नहीं कैसा आया था। 5000 में 77 का भाग देना है, और यहाँ पर सारी चीज़ें बराबर ही आ रही है, सारी चीज़ें पॉइंट में एक भी नहीं आ रहा, सारे लगभग आंसर आ रहे हैं। तो लगभग भाई कौन सा आंसर आएगा ये बताओ। चलो देख के देखें एक बार,
5000 में हमें क्या करना है, 77 का भाग करना है। 1 मिनट सही तो किया है ना, ये 4:3 है, 4 3 7, 5:2 है, 7 5:6 में मिलाया, ठीक है, सब ठीक है ना। चलो जी, इसमें भाग 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 76 को 7 × 42 2, 4 फिर 7 × 42 और 4 46, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन भी गया, हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए 69%। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 3, अगला उतारेंगे 0, 380। अरे यार ये 380 आ गया क्या इसमें। अब तो ये मेरे ख्याल से ये वाला गलत हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65%। लगभग में इसका आंसर कितना आएगा 65%। देखो जो चीनी का टोटल मूल्य होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अरे टोटल जो मूल्य होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो इस सवाल में हम कैसे करेंगे, थोड़ा अलग सवाल है ये। 29 रुपये पर किलो और 32 रुपये पर केजी के 2 प्रकार की चीनियों को एक तीसरे प्रकार की चीनी के साथ मिलाया गया 3:4:5 में। यदि परिणामी मिश्रण का मूल्य ये है तो तीसरे प्रकार की चीनी का मूल्य क्या है। पहले वाली जो चीनी थी वो 29 रुपये पर किलो थी, बाद वाली 32 रुपये पर किलो थी और तीसरी वाली है x रुपये पर किलो। और इनको मिलाया तो जो ये मिलाने के बाद में मिक्सचर बना ये 34.5 रुपये पर किलो, ठीक है। अब इसका हमने लिया 3:4:5, मतलब ये 3 किलो, ये 4 किलो, ये 5 किलो, 5 4 9 3 12, टोटल कितनी होगी 12 किलो। तो यहाँ पे जो मूल्य आएगा वो आएगा 87 रुपये। यहाँ पे मूल्य कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 रुपये। और यहाँ पे मूल्य आएगा 5x। यहाँ पे मूल्य कितना आएगा, इसको गुणा करो भाई, 34.5 को 12 से गुणा करो तो 12 पंजो 60 और 12 चौक कितना होता है, ये 6, 12 पंजो 60, 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 का 4, हासिल का 5 और 52, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, ये हो गया 41, 414 हो गया इधर। अब इन सभी को जोड़ने पर ये मूल्य आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो x का मान निकालते हैं, 5x बराबर 414 माइनस 87 और 128 कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ। देखो 128 और 87 कितना हो जाएगा, 7 8 15 का 5, हासिल का 1, 8 2 10, 10 और 1 11, ये 215 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, देखो 414 है, 201 घटाना है तो 199 आएगा। ये भाई 201 घटाना है ना, 414 में से 214 गया, 199 आएगा। x का मान निकालना है तो ये 5 उधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो देखो 200 में हम भाग देंगे तो लगभग 40 आएगा, 39.8 आएगा इस सवाल का आंसर। अगर 199 की जगह 200 होता तो उत्तर कितना आता, 400, सॉरी 200 में 5 का भाग देते तो उत्तर आता 40, ठीक है। लेकिन ये 199 है तो लगभग उत्तर आएगा 39.8। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे सवाल किए और आपको मज़ा भी आया होगा। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है मिक्सचर की कि आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हम प्रॉफिट लॉस लेने वाले हैं, तो आप बड़ी उम्मीद से और बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए क्या कमी रह गई, हम आपकी कमी को ज़रूर दूर करेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉफिट लॉस की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।